है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो तेरे इस हनुमान भक्त बाप से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि ये कलयुग है, यहाँ भगवान की नहीं असुर की सत्ता चलती है, समझा? ऐसा नास्तिक बेटा मेरा बेटा बनकर जन्मा। ये कलयुग है, यहाँ भगवान की नहीं असुर की सत्ता चलती है। ये किसके लिए रो रहे हो आप लोग? ये पागल बेवकूफ आदमी के लिए जो पूरी जिंदगी हनुमान के माला जपता रहा और उसी हनुमान का नाम लेकर सस्ती मौत मारा गया। जुबान संभाल के बात कर, वो तेरे पिता थे। अरे मैं नहीं मानता ऐसे कमजोर आदमी को अपना पिता, और मैं नहीं मानता हनुमान को भगवान, जिसने अपने भक्त को हैवान के हाथों मरने दिया। चुप हो जा, भगवान के लिए ऐसे नहीं बोलते। माँ सच तो ये है, ये कलयुग है, यहाँ आपके भगवान की नहीं असुर की चलती है। बहुत गर्म खून है इस लड़के का। बहुत गर्म खून है इस लड़के का। इस लड़के में मैं असुर के साधक बनने के पूरे गुण देख रहा हूँ। पता चलेगा मेरे साथ, बनेगा असुर का भक्त। सारी दुनिया की दौलत अगर तेरे कदमों में ना रखती तो मेरा नाम भी बागी बाबा नहीं। हमारा परिवार भगवान का उपासक है, किसी असुर का गुलाम नहीं। चल। चलेगा मेरे? सारी दुनिया की दौलत अगर तेरे कदमों में ना रखती तो मेरा नाम भी बागी बाबा नहीं। तुम लोग करते रहो भगवान की भक्ति, जीते रहो कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी। मैं जा रहा हूँ दुनिया पे राज करने। प्रेम भैया! प्रेम भैया! प्रेम भैया! कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है। प्रेम भैया! प्रेम भैया! मैं जानती हूँ वो कहाँ गया होगा। भगवान से दुश्मनी करके मेरा बेटा प्रेम असुर के रास्ते पे निकल गया, मुझे छोड़ के चला गया। माँ चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और मेरा बेटा मुझसे वादा कर, तू अपने भाई की तरह नास्तिक नहीं बनेगा, बल्कि अपने पापा की तरह हनुमान भक्त बनेगा, और कभी भी अधर्म के आगे अपना सर नहीं झुकाएगा। वादा कर। मैं वादा करता हूँ माँ, के अलावा और किसी के आगे नहीं झुकूंगा।
इतनी शक्ति दीजिए कि मैं बड़ा होकर अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला ले सकूं और अपने भैया को वापस घर ला सकूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मरु मुकुर सुधारी वरुणो रघुबर विमल जसो गोदायक फलचारी गोदायक। सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। साल से बेचारी शांति वही दो पुरानी फटी हुई साड़ियों को रोज धो कर पहने जा रही है। बेचारी, अरे इसकी हालत भी इसकी पुरानी फटी हुई साड़ियों की तरह ना उधड़ गई है। 10 साल पहले बेचारी का पति धनराज सेठ के आगे झुक जाता ना और अपनी जमीन बेच देता तो आज ये भी हमारी तरह साड़ियां बदल बदल कर रोज पहन रही होती। बेचारी को क्या पता कि अपनी जमीन के बदले धनराज सेठ ने हमें कितने पैसे दिए हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि धनराज सेठ ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ, मगर तुम्हारे पास है ही क्या? हाँ, बेचारा पति वो तो मर गया और बड़ा बेटा घर से भाग गया। और रही बात छोटे की, वो बेचारा दुबला सा कमजोर सा पतला सा लड़का तुम्हारा वो कर ही क्या लेगा? वो तो सारा दिन रात हनुमान मंदिर में बस गणित की किताब में घुसा रहता है। अरे तुम्हारे हनुमान जी ने तुम्हें दिया ही क्या है? हाँ, स्कॉलरशिप। तुम्हारे हनुमान जी ने तुम्हें दिया ही क्या है? हाँ, स्कॉलरशिप। क्या क्या कहा? शीला घाटी, अभी तो आपने पूछा ना कि हनुमान जी ने क्या दिया। हनुमान जी ने मुझे शहर के सबसे बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप दिला दी। जीता रहे बेटा, हनुमान जी तुझ पे ऐसी कृपा बनाए रखे। अच्छा शांति, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा लड़का रोज गांव से 20 किलोमीटर बस में बैठ के धक्के खाकर जाएगा? हाँ, वो भी कॉलेज में। दीदी, उसकी चिंता आप मत कीजिए। वैसे आपकी छोटी बहन के रिजल्ट का क्या हुआ? पता है, सुना है वो फिर से 12th में फेल हो गई है ना? अभी तो हनुमान जी की कृपा बरसनी शुरू हुई है, बस देखता जा वो तुझे कहाँ कहाँ पहुँचाते हैं। क्वाइट इम्प्रेसिव पारदर्शी। गांव में रहकर भी तुमने शहर में पढ़ने वाले लड़कों से अच्छा स्कोर किया है। हमारे कॉलेज को तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स की ही जरूरत है। थैंक यू सर। इस कॉलेज में पढ़ना मेरा सपना था, हनुमान जी की कृपा से आज वो पूरा हो रहा है। बस मेरी एक बात का ध्यान रखना, जितना हो सके यहाँ के सीनियर स्टूडेंट से दूरी बनाए रखना। दे आर बिट डिफरेंट। डिफरेंट? मैं कुछ समझा नहीं सर, बहुत जल्दी समझ गया। वेलकम टू कॉलेज गवार बॉय। तेरा नाम क्या है गवार बॉय? मेरा नाम पार्थ दीक्षित है। आई एम फ्रॉम अंजनीपुर, नोएडा। अंजनीपुर वही ना, ग्रेटर नोएडा का सड़ा हुआ गाँव। देखा? बिल्कुल सही पहचाना था ना मैंने। तो वाकई गवार बॉय है। तो गवार बॉय फ्रॉम अंजनीपुर। चल मेरे जूते साफ कर। जा, कान पे टाप पड़ेगा ना, तब तुझको सुनाई देगा सब, समझा? मैंने कहा मेरे जूते साफ कर। घूर क्या रहा है? मैंने कहा मेरे जूते साफ कर। तुम्हें पता है कि रैगिंग एक क्राइम। आई नो रैगिंग इज अ क्राइम, बट तुझ जैसे दो कौड़ी के लौंडों को सही जगह दिखाना इट्स नॉट अ क्राइम।
समझा? और ये अश्विन मखीजा का फुल टाइम जॉब है। अरे घुल गया रे बे, सर झुका और शूज साफ कर मेरे। माफ करना, पर मैं जूता साफ नहीं करूंगा। अबे डेढ़ पसली, किस माँ का दूध पिया तूने जो अश्विन मखीजा को मना कर रहा है? अब देख मैं तुझे बताता हूँ। रुक जाओ अश्विन। ओह सिद्धि बेबी, हाउ आर यू? ओ जस्ट शट अप। और तुम इस बेचारे को क्यों परेशान कर रहे हो? ओह बेचारा। ये बेचारा तुम्हारा भाई लगता है? डोंट ट्राई टू एक्ट फनी बिकॉज यू आर नॉट। और ये मत बोलो कि मैं यहाँ की स्टूडेंट लीडर। इस कॉलेज में किसी भी स्टूडेंट के साथ रैगिंग ना हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। और अगर आगे से तुमने इसे परेशान करने की कोशिश की ना, तो मैं अपर मैनेजमेंट में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी, समझे? और हाँ, आगे से मुझे बेबी कहा ना, तो बेबी पैदा करने लायक नहीं छोड़ूंगी, समझा? हाय। हाँ, मुझे वो अश्विन से बचाने के लिए थैंक्स। ओके। वैसे भी तुम जैसे शरीफों को उन कमीनों से बचाना मेरा फैमिली को सर। पार्थ राइट? तुम्हें मेरा नाम पता है? हाँ, प्रिंसिपल सर तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। स्कॉलरशिप से आया हो ना? वो तो बस हनुमान जी की कृपा है। अरे बैठो ना। थैंक्स। ये मेरा वर्तमान। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है, पर ये वर्तमान थोड़ा स्पेशल नहीं है? मतलब जब खुद समझ जाऊंगी तो तुम्हें बता दूंगी। बीस किलोमीटर बस में धक्के खाकर आया है, फिर भी शकल में चमक बरकरार है। लगता है कॉलेज में कोई नया दोस्त बन गया है क्या? दोस्त या सहेली? क्या माँ, कुछ भी। आपको पता है ना, जिस कॉलेज में मैं जाता हूँ वो बड़े लोगों का कॉलेज है। वो लोग मुझे अपना दोस्त क्यों बनाएंगे, बल्कि वो मेरे बारे में सोचते भी नहीं होंगे। हेलो पार्थ। हाय सिद्धि। कल मैंने तुम्हें रैगिंग से बचाया और बदले में तुमने सिर्फ मुझे थैंक यू कहा। तुमसे कभी कॉफी तो ऑफर कर ही सकते थे ना? तो क्या कहते हो, आज क्लास के बाद मिले? ओके। See you. अश्विन भाई, ये सिद्धि तो तुम्हें खुद को बेबी भी नहीं बोलने देती, और इस गवार बॉय को एक नन्ना मुन्ना बेबी देने का प्लान बना चुकी है। सिद्धि बेबी के बारे में गलत बोलने का हक किसे की? अगर है तो सिर्फ मुझे, समझा? और इस गवार बॉय को तो उसकी असली औकात दिखाने का समय आ गया है। माँ, आज तुम जल्दी आ गए? क्या हुआ माँ? बस टाइम से मिल गई थी क्या? मुझे पता है माँ,
प्रेम भैया की फोटो देख रही थी। आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा जब आपने प्रेम भैया को याद नहीं किया। पर क्या फायदा बात, वो तो हमें छोड़कर चला गया ना, न कुछ सोचा न कुछ बोला, चला गया। मेरा दिल कहता है कि एक ना एक दिन प्रेम भैया जरूर वापस लौट कर आएंगे। और मेरा दिल कहता है अगर मेरा बेटा असुर के रास्ते पे निकल गया है तो वापस कभी ना आए, कभी नहीं। बस दो रातें और मेरे 10 सालों की असुर साधना पूरी हो जाएगी। मैं बन जाऊंगा अपराजित। अश्विन भाई, मैंने उस गवार बॉय की पूरी कुंडली निकलवा ली। अंजनीपुर गांव में उसका बाप एक पंडित था जिसको एक जमींदार ने दिन दिहाड़े मरवा दिया। एक पागल टाइप का भाई था जो घर छोड़कर भाग गया। अब वो अपनी विधवा माँ के साथ उस गांव में अकेला रहता है, ना कोई दोस्त ना कोई रिश्तेदार। जब इतनी फटियाल जिंदगी है उसकी, तो साला अकड़ किस बात की दिखाता है? अब अगर इस गवार बॉय को पूरे गांव के सामने नंगा नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी अश्विन मखीजा नहीं है। गवार बॉय, तू यहाँ मंदिर में हनुमान जी को नारियल चढ़ाने आया था ना, और हम यहाँ तेरा नारियल फोड़ने आए। तुम लोग यहाँ मेरे गांव में क्या कर रहे हो? साले, मेरी सिद्धि बेबी को ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहा था ना तू, अब मैं तेरा जियोमेट्री बिगाड़ता हूँ, तू देख। मेरा लॉकेट, मेरा लॉकेट। साले, गांव से आकर शहर में लौंडिया पटाने चला था ना, निकल गई ना गर्मी। सुन बे साले, आज के बाद अगर मेरी सिद्धि बेबी के आसपास भी भटका है ना तू, तो तेरी समाधि इसी मंदिर के नीचे बना दूंगा, समझा? और हाँ, अश्विन मखीजा के सामने हमेशा सर झुका रहना चाहिए, साला डेढ़ पसली। चलो बे।
हनुमान जी वाह, आज आपने दिखाई दिया कि बचपन में जो धनराज सेठ ने कहा था, आज आपने दिखाई दिया कि बचपन में जो धनराज सेठ ने कहा था वो बिल्कुल सच सच कहा था उन्होंने कि ये कलयुग है और कलयुग में आपकी नहीं चलती, असुर की चलती है। बचपन में मेरे पिता को मुझसे छीन लिया, मेरे भाई को गलत रास्ते पे डाल दिया। मेरी बेचारी माँ लोगों के घर पर बर्तन मांझ कर मेरे पढ़ाई का खर्चा उठाती रही, सबके ताने सुन, सबकी कड़वी बातें सुनी, मैं कभी आपकी भक्ति नहीं छोड़ी। और बदले में आपने क्या दिया? जिल्लत, गालियां, मार। धिक्कार है आपके भक्ति पर, धिक्कार है मुझ जैसे भक्तों पर जो आपके सामने घुटने टेकते, धिक्कार है उन लोगों पर जो आपके नाम की माला जपते। आप भगवान हो ही नहीं, क्योंकि अगर आप भगवान होते ना तो अपने भक्तों की रक्षा करते। आप सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति और कुछ नहीं, सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति और कुछ नहीं। मैं पार्थ दीक्षित, पिता का नाम सूर्यदेव दीक्षित, गांव अंजनीपुर, संकल्प लेता हूं कि आज के बाद तुम्हारे मंदिर की चौखट पर कभी अपने पांव नहीं रखूंगा, कभी तुम्हारी आज के बाद पूजा नहीं करूंगा।